हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबे विद्यापीठ। तो चलिए बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 सदिश राशि शुरू करते हैं। चैप्टर सदिश। ठीक है बच्चों, चलिए चैप्टर 2 सदिश वेक्टर। अब वेक्टर में बच्चों भौतिक राशि। अब बच्चों, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशि वह राशि होती है जिसका हम मापन कर सकते हैं। जैसे टाइम हुआ, टाइम को अभी हम कह सकते हैं 5 बजे या 9 बजे, दोपहर के, शाम के। ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब जैसे कि इसे हम नहीं नाप सकते, जैसे आपकी माताजी आपसे कितना प्यार करती, उसे आप नाप के किसी चीज़ में बता सकती हैं? नहीं। तो जिसे नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वह राशि जिसे मापा जा सके। भौतिक राशि कहलाती है। जैसे अभी मैंने बताया टाइम, जिसे आप नाप सकते हैं दोपहर के 5 बजे, 6 बजे, शाम के। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस को भी आप नाप सकते हैं, कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इस तरह से आप डिस्टेंस को भी नाप सकते हैं। डिस्टेंस इज और ठीक है। अब देखते हैं हम बच्चों अब हम देखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। देखते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती हैं। पहला अदिश स्केलर, दूसरा सदिश राशि, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। तीसरा होता है सदिश राशि, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टेंसर। और चौथी जो राशि है, इसे हम कहते हैं फेजर। फेजर। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए।
फिर हम आगे एक एक राशि को देखते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि, तो अदिश राशि बच्चों वह राशि होती है जिसे मापने के लिए मान या परिमाण, जिसे मापने के लिए परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। वह राशि या भौतिक राशि कह लीजिए, वह राशि जिसके मापन लिए केवल मान या परिमाण की आवश्यकता होती है। होती है और दिशा की नहीं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल, वह राशि जिसके मापन के लिए केवल मान की आवश्यकता, प्रमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान भी हमारी अदिश राशि है। इसे मापने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, जैसे 4 kg, 2 kg, 1 kg। अब ये नहीं बताना होता है 2 kg नॉर्थ में या 2 kg साउथ में, केवल मान ही इसके लिए पर्याप्त। ठीक है, इसी तरह हमारा टाइम हो गया, ये भी समय कर देते हैं। समय ये भी हमारी एक अदिश राशि है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, सामने ही प्रिंसिपल मिल गए, उन्होंने पूछा आज तुम लेट कैसे हो, तो बच्चे ने कहा मैं क्या कहता हूँ, बच्चे ने कहा मैं साउथ दिशा में 5 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं नॉर्थ में तुम तो 15 मिनट लेट हो। तो इसलिए टाइम जो है अदिश राशि है, ये विभिन्न दिशाओं में अलग अलग नहीं होता। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस, इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं। चलिए आइए दूसरी राशि देख लेते हैं, सदिश। सदिश राशि वह राशि होती है, भौतिक राशि होती है, जिससे मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। केवल परिमाण से बताने से काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक लड़के को उसके पापा ने कहा कि बेटा आप सुबह स्कूल जाने के लिए आप अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर 4 किलोमीटर दूरी तय करना और आपको आपकी स्कूल मिल जाएगी। जैसे ये बच्चे का घर है, ये
अब उसके लड़के के पापा ने कहा कि आप 4 किलोमीटर जाना, इसकी दूरी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना और आपका स्कूल आपको मिल जाएगा। तो बच्चा इधर 4 किलोमीटर गया, स्कूल मिला नहीं मिला, इधर 4 किलोमीटर गया, स्कूल मिला नहीं मिला, इधर 4 किलोमीटर। जब इधर 4 किलोमीटर गया तब बच्चे को स्कूल मिला। तो जैसे ये दिशा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। तो उसे बताना चाहिए था कि आपको 4 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, तब आपको आपका स्कूल मिलेगा। ठीक है। तो इसी तरह कुछ राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल परिमाण से नहीं बताया जा सकता। ठीक है बच्चों। वह राशि जिसके मापन के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जिसे वह भौतिक राशि जिसके मापन के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। लेकिन केवल परिमाण और दिशा के हो जाने से कोई भौतिक राशि सदिश राशि नहीं हो जाती। उससे क्या है कि वह सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। तथा सदिश योग के नियम तथा सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। अब ये सदिश योग का नियम क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल दे लेते हैं। बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, आदि। तो देखते हैं सदिश योग। जैसे अब इस पे 5 ये कोई ब्लॉक है, 5 न्यूटन का वह फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। ठीक विपरीत दिशाओं में 5-5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ एक नेट फोर्स लगेगा, बल। और यहाँ एक एफ की दिशा दूसरी है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे F1 5 है, प्लस माइनस F2 5 है,
क्या हुआ, नेट बल 0 आ गया। अब यही अगर एक ही तरफ दोनों लग जाए तब नेट बल क्या होगा, पाँच न्यूटन, 5 न्यूटन, F1 F2 F1 प्लस F2। अब 5 न्यूटन एक ही दिशा में है, माइनस नहीं आएगा, 5 न्यूटन 10 न्यूटन। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ पे दिशा बदलने से मान बदल जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ से 4 एम्पियर धारा आ रही है, यहाँ से 3 एम्पियर, और जब इधर जाएगी तो यहाँ जोड़ करके 7 एम्पियर हो जाएगी। अब आप चाहे इसको यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, लेकिन जाएगी 7 एम्पियर निश्चित, ठीक है बच्चों। तो ये सदिश, इसमें दिशा है, विद्युत धारा में की दिशा होती है, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि नहीं है कि इसलिए क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, ठीक है बच्चों। इसीलिए लिखा गया है सदिश योग का ये नियम का पालन करना भी जरूरी है। अब हम तीसरा देखते हैं। सदिश राशि, यह है एक सदिश राशि है, जिसका मान भिन्न दिशा में भिन्न दिशाओं व निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। यह है एक अदिश राशि। तो आप कहेंगे एक अदिश राशि है तो अब आप इधर इसे प्रतिश क्यों लिख रहे हैं। यह एक अदिश राशि है, लेकिन यह है एक ऐसी अदिश राशि है जिसका मान विभिन्न दिशाओं और निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। अब इसकी बात कंप्लीटली हम आगे से करेंगे, क्योंकि आपको अभी इतनी जानकारी नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जब चैप्टर आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा ये बताते जाएंगे, ठीक है बच्चों। जाता घूम प्रतिबल, ठीक है बच्चों। अब हम तीसरी राशि देख लेते हैं।
बच्चों सॉरी, चौथी राशि हमारी फेजल। यह भी एक अदिश राशि है जिसे घूर्णन करते समय सदिश की तरह लिया जाता है। आप कहेंगे यह अदिश है, फिर भी आपने इसे फेजर एक चौथी राशि क्यों पढ़ाया? तो इसे ये अदिश तो है, लेकिन जिसे घूर्णन करते समय सदिश की तरह लिया जाता है। एग्जाम्पल इसका है विभव और धारा। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल जो है विभव और धारा। धारा को बताया ना बच्चों, धारा और विभवांतर की एक दिशा होती है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, लेकिन कभी कभी इसे सदिश के रूप में लिया जाता है, इसलिए इसका एक अलग नाम है फेजर राशि। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम देखेंगे सदिश का निरूपण, सदिश को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब सदिश चैप्टर है हमारा, तो अब सदिश पे ही चलते हैं। सदिश का निरूपण इस तरह से करते हैं, लिखते हैं कोई राशि ए लिख दिए या एफ लिख दिए, उसके ऊपर एरो बना करके हम प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ये सदिश कह सकते हैं। इसे एफ सदिश कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे एफ सदिश कहते हैं। जैसे कोई भी राशि ए है, अब हम इसे ये एफ, अब इसे हम 10 न्यूटन उत्तर ये 10 न्यूटन लिख दिया, तो इसमें से कौन सा सही बच्चों? इसमें से हमारा जो सही आंसर है 10 न्यूटन उत्तर, क्योंकि सदिश इसलिए दिशा के साथ, और ये हमारा गलत। अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी मानते तो हम सदिश ही है कि हाँ ये सदिश राशि है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम दिशा नहीं बताएंगे। तब कैसे लिखते हैं? ये मोड लगा देते हैं, इसे कहते हैं मोड, एफ मोड, यानी हम मैग्नीट्यूड ही बताना, परिमाण केवल बताना चाहते हैं। है तो सदिश एफ सदिश, मोड एफ सदिश है तो सदिश ही, लेकिन हम इसका परिमाण बताना चाहते हैं, इसका मतलब होता है। या हम इसे केवल एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कौन सा सही है? अब ये सदिश राशि है, लेकिन क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड, मॉड, मैग्नीट्यूड ही बताएंगे, तो केवल परिमाण बता रखा है, तो ये सही है। ठीक बच्चों, और यहाँ पर
मैग्नीट्यूड बताना है, कह रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ में क्या दिशा भी दे रहे हैं, इसलिए गलत। जब मैग्नीट्यूड देना है तो मैग्नीट्यूड, और जब दिशा देनी है तो सदिश के फॉर्म में ही लिखना होगा। ठीक है बच्चों। सदिश में बच्चों आज का बेसिक सेशन फर्स्ट लेक्चर है, और इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसमें एडवांस देखेंगे और आगे का। और आपकी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।